वेद और पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्पवृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन, हिमालय के उत्तर में कर दी थी। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो क्या आज भी वो है? यदि है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? आओ जानते हैं कैसा दिखता है कल्पवृक्ष। ओलेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडेटा है। यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका वानस्पतिक नाम बम्बोकेसी है। इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एडमसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इसी आधार पर इसका नाम एडमसोनिया टेटा रखा गया। इसे बाओबाब भी कहते हैं। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके पत्ते कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद में निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। पीपल की तरह ही कम पानी में यह वृक्ष फलता फूलता है। सदाबहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां बिरले ही गिरती हैं, हालांकि इसे पतझड़ी वृक्ष भी कहा गया है। यह वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा होता है और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से 3000 साल है। कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6000 साल आंकी गई है। भारत में कहाँ पाया जाता है कल्पवृक्ष? औषध गुणों के कारण कल्पवृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही यह वृक्ष पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पवृक्ष है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी विद्यमान है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक की बताई है। समाचारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्पवृक्ष है जिसकी आयु 2000 वर्ष से अधिक की बताई जाती है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगलियावास में है और दूसरा पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में मौजूद है। यह एक परोपकारी मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात दवा देने वाला वृक्ष है। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धाकर सूखी या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। सेहत के लिए इस वृक्ष की 3 से 5 पत्तियों का सेवन करने से हमारे दैनिक पोषण की जरूरत पूरी हो जाती है। शरीर को जितने भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत होती है, इसकी 5 पत्तियों से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में सहायक होती हैं, क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह कब्ज और एसिडिटी में सबसे कारगर होते हैं। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की शक्ति है। गुर्दे के रोगियों के लिए भी इसकी पत्तियों व फूलों का रस लाभदायक सिद्ध होता आया है। इसके बीजों का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है। इसके तेल में HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है।
इसके फलों में भरपूर रेशा फाइबर होता है। मानव जीवन के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। पुष्टिकर तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियों से शरबत बनाया जाता है और इसके फल से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हमारे शरीर में आवश्यक 8 अमीनो एसिड में से 6 इस वृक्ष में पाए जाते हैं। यह वृक्ष जहाँ भी बहुतायत में पाया जाता है, वहाँ सूखा नहीं पड़ता। यह रोगाणुओं का डटकर मुकाबला करता है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि कीट पतंगों को यह अपने पास पटकने नहीं देता और दूर दूर तक वायु के प्रदूषण को समाप्त कर देता है। इस मामले में इसमें तुलसी जैसे गुण हैं। पानी के भंडारण के लिए इसे काम में लिया जा सकता है, क्योंकि यह अंदर से वयस्क पेड़ खोखला हो जाता है, लेकिन मजबूत रहता है, जिसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। इसकी छाल से रंगरेज की रंजक डाई भी बनाई जा सकती है। चीजों को सांद्र यानी सॉलिड बनाने के लिए भी इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे उपयोग करें कल्पवृक्ष को औषधि के रूप में? पत्तों का उपयोग। हमारे दैनिक आहार में प्रतिदिन कल्पवृक्ष के पत्ते मिलाएं 20% और सब्जी जैसे पालक या मेथी को रखें 80%। आप इसका इस्तेमाल धनिये या सलाद की तरह भी कर सकते हैं। इसके 5 से 10 पत्तों को मैश करके पराठे में भरा जा सकता है। कल्पवृक्ष का फल आम, नारियल और बिल्ला का जोड़ है, अर्थात यह कच्चा रहने पर आम और बिल तथा पकने पर नारियल जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह पूर्णतः जब सूख जाता है तो सूखे खजूर जैसा नजर आता है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्